तहरीक-ए-इंसाफ कराची की तंजीम में बड़ी तब्दीलियाँ। खुर्रमशेर जमान कराची की सदारत से फारिग, जनरल बिलाल अहमद गफ्फार कराची रीजन के सदर मुकर्रर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की तंजीम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी कराची सैयद आफरीदी भी तब्दील कर दिए गए। आपको बता रहे हैं अहम तब्दीलियाँ आई हैं तहरीक-ए-इंसाफ कराची की तंजीम में, और खुर्रमशेर जमान कराची की सदारत से फारिग, और आपको बताएं कि बिलाल अहमद गफ्फार कराची रीजन के सदर मुकर्रर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की तंजीम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेक्रेटरी कराची सैयद आफरीदी भी तब्दील कर दिए गए हैं। शहर गायद में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है। होलसेल की सतह पर चीनी 3 रुपए तक महंगी हो गई है। दुकानदार चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमती इदारों और शुगर मिल्स मालिकान के गठजोड़ को करार देते हैं। शहर कैद के अवाम को महंगाई का एक और झटका। शहर में फी किलो चीनी 3 रुपए महंगी हो गई। शहर में होलसेल में चीनी 88 रुपए फी किलो से बढ़कर 91 रुपए, जबकि चीनी की 50 किलो की फी बोरी पर 150 रुपए तक का इजाफा हो गया। अब फी बोरी 4550 रुपए की हो गई। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमती इदारों और शुगर मिल्स मालिकान की मिलीभगत से चीनी महंगी हो गई। क्रशिंग के बावजूद कीमतों में इजाफा तशवीशनाक है। इसकी वजह तो ये है कि जो बड़े बड़े मिलों वाले रेट कंट्रोल सिस्टम उनके पास है, फूड अथॉरिटी के पास है, उनकी मर्जी है, जो करें वो न करें। बाकी ये गना अभी उतरा है, सब कुछ चीज़ अभी उतरी है, महंगी न होने का तो कोई सबब ही नहीं। रिटेल में चीनी ताहाल 95 रुपए से 100 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ताहम ताजरों ने खदशा जाहिर किया है कि सूरत हाल बरकरार रही तो रिटेल की सतह पर भी चीनी महंगी हो जाएगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। मुल्क में पड़ने वाली सख्त सर्दी और बारिश की सूरत हाल ने सब्जियां महंगी कर दी हैं, जबकि टमाटर, प्याज, आलू की पैदावार और सप्लाई के बायस कीमतों में कमी आई है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक होलसेल और रिटेल की सतह पर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इलाकाई बाजारों में तोरी, लौकी और 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि भिंडी 320 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। मंडी ज़राए का कहना है कि मौसम सर्द और फसल ना होने के बायस सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आगे बढ़े आपको बताएं कि रुई की कीमतें 500 रुपये फ़ी मन इजाफे के साथ मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 20,000 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गई है। कॉटन जर्नल्स फॉर्म के मुताबिक दरामदी रुई महंगी होने और कपास की मुल्की पैदावार की तवक्कात से कम होने के बायस रुई की कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। कॉटन जर्नल्स फॉर्म चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक रुई की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। फ़ी मन रुई के सोने के 500 रुपये इजाफे के बाद 20,000 रुपये पर पहुंच गई है। कॉटन जर्नल्स फॉर्म चेयरमैन का कहना है कि दरामदी रुई महंगी होने और कपास की मुल्की पैदावार तवक्कात से कम होने के बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। एहसानुल हक का कहना है कि रुई और कॉटन सीड्स ऑयल के बाद ऑयल केक और कॉटन सीड्स पर भी सेल्स टैक्स के नफाज से कॉटन सेक्टर में तशवीश देखी जा रही है। कराची के शहरियों का इंतजार अब खत्म हो गया। शहर में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज हो गया। बस सर्विस अब दिन में 4 नहीं बल्कि 15 घंटे चलेगी। शहरियों ने बस सर्विस चलने पर खुशी का इजहार भी किया है। कराची के शहरियों का इंतजार हुआ खत्म, ग्रीन लाइन सर्विस फाल कर दी गई। ग्रीन लाइन बस सर्विस कराची के शहरियों को अब दिन भर सफरी सहूलियात फराहम करेगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस महदूद औकात कार के बजाय सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सुरजानी ता नुमाइश रवा दवा रहेगी। इंतजामिया के मुताबिक बसों की तादाद भी 80 कर दी गई है। इंतजामिया ने जल्द तलबा और बुजुर्ग शहरियों के लिए डिस्काउंट की नवीद दे दी। शहरियों ने भी ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज पर सुख का सांस लिया। कहा कि सफर आसान हो गया, साथ ही मंसूबे को टावर तक तोल देने का भी मुतालबा कर दिया। मैं सरजानी से आया हूँ जना जाने के लिए और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सफ़र था। बस एक शिकायत यह है कि 7 से 9 का जो टाइम रखा है ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जना भी करीब है, सिविल भी करीब है। कराची हमारा एक तिजारती शहर है, तो इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए। नो डाउट सर्विस अच्छी है, मेयारी है, इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट है पब्लिक के लिए, और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। ग्रीन लाइन बस सर्विस का आजमाइशी आगाज 25 दिसंबर से किया गया था और 21 में से 11 स्टेशन पर सर्विस फराहम की गई थी। ताहम अब तमाम 21 स्टेशन पर बस स्टाफ करेगी। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कायद में ग्रीन लाइन बसें तो चल पड़ी, लेकिन शहर की अक्सर आवाम आज भी खस्ता हाल बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए।
ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज तो हो गया, लेकिन शहर की अक्सरियत आज भी टूटी फूटी बसों पर सफर करने पर मजबूर। जानी से नुमाइश तक का सफर हुआ आरामदेह, लेकिन रामसवामी रंछोड़ लाइन हो या लांडी कोरंगी या फिर कराची का पोश इलाका गुलशन इकबाल भी ग्रीन लाइन बस ट्रैक से महरूम है। खटारा बसों पर सफर करने वालों का कहना है कि टूटी फूटी खस्ता हाल बसों पर सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। यहाँ स्टॉप पे खड़े रहते हैं आधा घंटा, को पूछने वाला नहीं है। और बाद वक्त तो रश होता है, अब तो रश इस वक्त नहीं है, मगर शाम के टाइम में बड़ा रश होता है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ ट्रांसपोर्ट में लोगों को बहुत परेशानी होती है। परेशान हो जाते हैं वक्त पर, जब बस नहीं पहुँचती तो फिर कॉलेज में घुसने भी नहीं देते, तंग करते रहते, फिर ना हम इधर के रहते ना उधर के। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर मुस्तकबिल में ग्रीन लाइन बस सर्विस जैसे मंसूबों का अजरा किया गया तो कराची का हर शहरी मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में पीएसओ के पंप्स को ताले लगने लगे। पंप मालिकान और कंपनी के माबैन किराए में तनाज़े पर मरकजी शाहराहों पर कायम पीएसओ के पंप्स बंद हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंप्स मालकान और पीएसओ में तनाज़ा। कराची में पीएसओ के पंप्स को ताले लग गए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा समीर नजमुल हसन का कहना है कि 2 माह में 6 पंप्स बंद हो गए हैं, जबकि मजीद 27 से 28 पीएसओ के पंप्स बंद होने जा रहे हैं। 5 से 6 के करीब तो इस वक्त बंद हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन जो लिस्ट है वो 27 से 28 पंपों की है कि जो बंद होने हैं अभी। और उनका सबका रीज़न यही है कि जो रेंटल एग्रीमेंट है उनके एक्सपायर हुए हैं और वो पीएसओ ज़बरदस्ती कोर्ट के अंदर जाके और लड़ने पे उतरी हुई है। समीर नजमुल हसन का कहना है कि पीएसओ 20 साल से पेट्रोल पंप्स मालकान को 2500 रुपए किराए की मद में अदा कर रहा है, जो सरासर ज्यादती है। कई स्टेशन तो ऐसे हैं कि जिनके तकरीबन कोई मेजॉरिटी जो स्टेशन है उनके 5 से 6 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो 20-20 साल से एक्सपायर पड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताऊँ कि लांडी के अंदर एक पेट्रोल पंप है, वो 1999 में इनका लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ था और अब जाके 2021 के इन्होंने उनके साथ रिन्यू किया है। पीएसओ चुपचाप कोर्ट के अंदर गई, 2500 रुपये रेंट। आप मुझे बताओ कि मेन रोड के ऊपर 2 एकड़ की जगह के ऊपर आप 2500 रुपये रेंट दे रहे हैं। ये इस तरह के जो पेट्रोल पंप्स हैं, दूसरे पीएसओ 15,000, 25,000, 12,500 इस तरह के रेंट देती है। कश्मीर रोड समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं। दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पीएसओ से बेहतर सहूलियात फराहम कर रही हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सुई सदरन गैस की 2 गैस फील्ड का मुरम्मती काम मुकम्मल हो गया है। तकनीकी खराबी की वजह से 40 मिलियन मौक़िफ़ फीट गैस की कमी हो गई है। सुई सदरन गैस हुकाम का कहना है कि गैस की कमी अभी भी तलब से 200 मिलियन मौक़िफ़ फीट से ज़ायद है। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक हफ्ते की सुबह 2 गैस फील्ड में तकनीकी खराबी पर 40 मिलियन मौक़िफ़ फीट गैस की कमी हो गई है। हुकाम का कहना है कि भिट और सावन गैस फील्ड की मुरम्मती काम मुकम्मल और गैस सप्लाई बहाल हो गई है। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक गैस की तलब 1200 मिलियन मौक़िफ़ फीट से ज़ायद है और गैस फील्ड बहाल होने के बाद सुई सदरन गैस सिस्टम 1200 मिलियन मौक़िफ़ फीट गैस सप्लाई कर रहा है। बात करेंगे शहर कायद में ओमिक्रॉन के मजीद 39 केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% तक तजावज़ कर चुकी है। कोरोना के कराची में वार जारी है। 1 माह कबल ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक के बाद केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और पीर को 53 नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें 39 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। कोरोना केसेस की शरह 15.52% तक जा पहुँची है। वज़ीर आला सिंध सईद ने कहा है कि ओमिक्रॉन के 53 नमूनों की जांच पड़ताल की गई है, जिनमें 39 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं। मुराद अली शाह की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुस्बत आने वालों में से 75% की सफरी हिस्ट्री है। मुकामी मुंतकली केसेस में भी तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। अवाम हर सूरत हाल से एहतियात करें, हर सूरत एहतियात करें। वज़ीर आला सिंध की हदायत पर बाज़ारों, दफातर और अवामी मकामात पर मास्क ज़रूर पहनें और वज़ीर आला सिंध ने अपील की है कि सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें और समाजी फासला रखें और मास्क लाजमी पहनें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 7 रोज़ में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% रही है। तेज़ी के साथ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। ताहाल अस्पतालों पर प्रेशर नहीं आया, कोई सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। 7 रोज़ की एवरेज निकाली जाती है तो 9.5% पॉजिटिविटी रेशो कराची शहर का है। आप देख सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ
कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। वेरिएंट कोई भी हो, नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी है। मैं तमाम शहरियों को कहना चाहूंगा कि कोई सख्त फैसला सिंध हुकूमत ने अभी फिलहाल नहीं किया है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हमारे अस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और गाहे बगाहे अपडेट्स हमको देता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो इसलिए मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि क्यों हम सख्त फैसले की तरफ जाएं, क्यों हम बुरी सिचुएशन की तरफ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें और जो एहतियात हमने पिछले 1.5-2 साल में की थी, जिस एहतियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में, हमारे सूबे, हमारे मुल्क में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही और दुनिया के मुकाबले में नुकसान हमारे यहाँ कम हुआ। अगर एक बार फिर हम वो एहतियात करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए। हुकूमत सिंध का कराची के शहरियों के लिए एक और तोहफा, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में वाक़िया ग्राउंड को पार्क बनाने का फैसला कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर KMC बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में मौजूदा ग्राउंड को पार्क बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC अफसरान के साथ क्लिफ्टन ग्राउंड का दौरा भी किया। उनका कहना था कि ग्राउंड को पार्क में तब्दील करने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएंगे। बड़े अरसे से ग्राउंड खराब पड़ा था, माजी में इतनी अच्छी जगह पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि पार्क से इलाका मकीनों समेत पूरे इलाके के जो लोग हैं मुस्तफीद हो सकेंगे। सर्दी के मौसम में गाजर के हलवे की मांग में इजाफा हो जाता है। हीरा मानी भी गाजर के हलवे के शौकीन निकली हैं। कहती हैं सर्द मौसम में गाजर का हलवा खाना इनको बहुत पसंद है। मजीद क्या कहा हमारे नुमाइंदे राहिल बेग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी राहिल, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हीरा मानी और इनसे जानते हैं कि इन दिनों कराची का मौसम खासा खुशगवार है, बारिशें हो रही हैं, तो हीरा मानी आप लोग किस तरह से कराची के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? तो मानी आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, दुआ कर रहे हैं क्या नाम है कि वो ना हो जाए, अब सड़कें ना भर जाएं जो कि भर रही हैं सस्ता, तो यही दुआ कर रहे हैं। और हमने वो जितने पेटी में कपड़े थे पैक ऊपर पड़े हुए थे, हमने निकाल के हमने सारे वो ठंडे कपड़े निकाल दिए फाइनली। लेकिन जैसे ही पहनने शुरू हुए तो एकदम से गर्मी स्टार्ट होगी, तो समझ नहीं आ रही क्या हो क्या रहा है। आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात कहता है कि तेज सर्दी होगी। वैसे सर्दी को कितना एंजॉय करते हैं? अच्छा है, बिजली का बिल कम आता है, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, बिजली का बिल कम आता है। सर्दी की कोई खास जो मानी पकवान कहेगा वो मैं कहूँगी, गाजर का हलवा। हीरा और मानी का ये कहना है कि सर्दी सभी को अच्छी लगती है और सर्दी की जो खास डिश है उनकी गाजर का हलवा है। बहुत शुक्रिया राहिल बेग, हमें अपडेट करे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।